बिहार का सबसे खूंखार डकैत कौन थे? डाकू मोहर सिंह, जिनसे खौफ खाती थी पुलिस। दद्दा के डर से पुलिस वालों ने छोड़ दिया था बिहार। वो डकैत जिस पर 650 अपहरण और 400 से ज्यादा हत्या का था आरोप। पहलवानी छोड़ दद्दा ने क्यों उठाई बंदूक? बदले की आग में जलकर पहलवान बना डाकू मोहर सिंह। देश में जब भी डकैतों का जिक्र होता है तो सैकड़ों डाकुओं का नाम आता है जिसने बिहार पर राज किया। लेकिन एक डकैत ऐसा भी था जिसने अपने अंदर जल रहे बदले की आग को शांत करने के लिए बागी का रास्ता चुना। बागी, वो डकैत खुद को बागी कहलवाना ज्यादा पसंद करता था। वो डकैत जिसे बिहार का सबसे महंगा डाकू कहा जाता था। जब उसने बंदूक उठाई तो बिहार के इतिहास में अपनी एक ऐसी कहानी लिख गया जिसे आज भी याद करके लोग सिहर जाते हैं। नाम डाकू मोहर सिंह उर्फ दद्दा। उम्र 22 साल। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का विसूली गांव। एक 22 साल का अच्छी कदकाठी का लड़का जिसे पहलवानी का शौक था, लेकिन परिवार की गुर्बत ने उसके सपने को पंख लगने से पहले ही चूर चूर कर दिया। पहलवानी को भूलकर पिता के साथ खेती करने लगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गांव में दबंगों का बोलबाला था। ये वक्त साल 1956 का था जब गांव के ही कुछ दबंगों ने मोहर सिंह और उसके परिवार पर हमला कर दिया। जमीनें हड़प ली, पूरे परिवार को बेरहमी से मारकर अधमरा कर दिया। किसी तरह से जान बची। दबंगों की हनक ऐसी थी कि पुलिस भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। मोहर सिंह के परिवार पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई ही थे। और फिर एक दिन मोहर सिंह ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उनके कदम बिहार की ओर चले गए। हाथों में बंदूक आ गई। 1958 में मोहर सिंह ने अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मोहर सिंह बिहार चले गए। मोहर सिंह ने पहली हत्या महज 24 साल की उम्र में की थी। चचेरे भाई की हत्या के बाद मोहर सिंह बिहार गया, जहां उसने कई डाकुओं से संपर्क किया। कोशिश की कि किसी तरह से किसी डाकू के गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन किसी भी डाकुओं के गैंग ने मोहर सिंह को अपनी गैंग में लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बेहद मासूम दिखते थे, जिससे पता लगता था कि वो किसी भी तरह से डाकू बनने के लायक नहीं है। उधर मोहर सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका था। पुलिस लगातार उसकी तलाशी के लिए छापेमारी कर रही थी, इसीलिए वापस गांव भी नहीं लौट सकता था। मोहर सिंह ने बनाई खुद की गैंग। डाकुओं के गैंग में शामिल नहीं होने पर मोहर सिंह ने खुद की एक गैंग बनाने का फैसला किया। कहते हैं कि कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मोहर सिंह बिहार में रहा था। इसी दौरान उसकी कुछ लोगों से दोस्ती हुई। उसके बाद मोहर सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अलग गैंग बनाई। लूट, अपहरण, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। मोहर सिंह की गैंग में करीब 150 लोग शामिल हो चुके थे। गैंग बनाने के बाद मोहर सिंह लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। तब तक कई साल बीत चुके थे। साल 1961-62 आते आते मोहर सिंह का गैंग काफी बड़ा हो चुका था। जानकारी के मुताबिक उस वक्त मोहर सिंह के गैंग का सालाना खर्च 1 लाख रुपए से भी ज्यादा था। पैसों की जरूरत बढ़ी तो उसने लूट, अपहरण, फिरौती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। फिरौती नहीं मिलने पर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता। तब तक उसका गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि उसका खौफ लोगों में फैल चुका था। कहते हैं कि इलाके के लोग पैसा होने के बावजूद भी गरीबों जैसे रहने लगे थे, ताकि उनके पैसों पर डाकू मोहर सिंह की नजर ना पड़े, क्योंकि जैसे ही मोहर सिंह को पता चलता कि किसी के पास पैसे हैं, वो उसका अपहरण करवा लेता था। बिहार में मोहर सिंह के नाम का था खौफ। मोहर सिंह पर 650 से ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज थे। मोहर सिंह पर 400 से ज्यादा हत्या का आरोप लगा। यूपी, एमपी और राजस्थान के कई इलाकों में था मोहर सिंह का खौफ। मोहर सिंह का डाकुओं में कद बढ़ता चला गया और शासन प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। कहते हैं कि उस दौरान कई बार मोहर सिंह के गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन कभी भी मोहर सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। उल्टा हर मुठभेड़ में कई पुलिस के जवान शहीद हो जाते। कोई भी पुलिस वाला बिहार में जाने से डरता था। अब पूरे बिहार में मोहर सिंह आजादी से घूमता था। ऐसे में पुलिस ने मोहर सिंह को पकड़ने के लिए उस पर उस दौर में करीब 2 लाख के इनाम की घोषणा की थी, जबकि उसके गैंग के ऊपर 12 लाख का इनाम रखा था। कहा जाता है कि उस दौर में किसी भी डाकू पर घोषणा की गई ये इनाम की सबसे ज्यादा राशि थी। इसी वजह से दिल्ली तक मोहर सिंह के चर्चे होने लगे थे। मोहर सिंह मीडिया की सुर्खियां बन चुका था। मीडिया ने ही मोहर सिंह को सबसे महंगा डाकू कहकर बुलाना शुरू किया था। बिहार में डाकुओं की गैंग मोहर सिंह को सलाम करने लगे।
मोहर सिंह तब तक इतना ज्यादा कुख्यात हो चुका था कि अब बीहड़ के दूसरे डाकू भी उनसे डरने लगे थे। बीहड़ के डाकुओं की मोहर सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मोहर सिंह के रुतबे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बीहड़ के तमाम डाकुओं की मोहर सिंह मीटिंग लेने लगा था, जिसमें उसने अन्य डाकुओं को फैसला सुनाया था। कोई भी डाकू किसी के घर में घुसकर लूटपाट नहीं करेगा, सिर्फ अपहरण करने की इजाजत थी। किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। मोहर सिंह खुद को डाकू की जगह बागी कहलवाना पसंद करता था। अचानक देखते ही देखते लूटपाट और महिलाओं के अत्याचार की वारदात में कमी आ गई। मोहर सिंह गरीबों की बेटियों की शादी करवाता था। खुद एक इंटरव्यू के दौरान मोहर सिंह ने कहा था कि इतने मुठभेड़ के बावजूद वो इसलिए हर बार बच जाता था क्योंकि वो महिलाओं को देवी मानता था। हालांकि इलाके में मोहर सिंह का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि ये कहें कि पहले से ज्यादा हालात ऐसे हो गए थे कि अब नेता और विधायक तक उनके सामने दंडवत प्रणाम करने लगे थे। चुनाव से पहले मोहर सिंह जिस नेता, विधायक और व्यक्ति के सर पर हाथ रख देता, उसकी जीत मानो पक्की हो जाती। कहा जाता है कि नेता उस दौर में मोहर सिंह को दद्दा कहकर बुलाने लगे थे। जब मोहर सिंह ने दोस्त के कहने पर किया सरेंडर, साल 1972, मोहर सिंह अब 38 साल का हो चुका था। करीब 1.5 दशक बीहड़ के जंगलों में काट चुका था। एक दिन उसका दोस्त डाकू माधो सिंह उससे मिलने आया। डाकू माधो सिंह ने ही मोहर सिंह को समझाया और सरेंडर करने के लिए मनाया, लेकिन तब हुई। दोस्त के एक बार कहने पर मोहर सिंह हथियार डालने को राजी हो गया था। आत्मसमर्पण के लिए मोहर सिंह तब बड़े नेता जयप्रकाश नारायण से मिला। बाखरा बांध पर जेपी और मोहर सिंह की सरेंडर करने पर बातचीत हुई। ये बात तब इंदिरा गांधी तक पहुंचाई गई। इंदिरा गांधी ने मोहर सिंह को सरेंडर करने की सलाह दी। 14 अप्रैल 1972 को मुरैना के गांधी आश्रम में मोहर सिंह ने आत्मसमर्पण किया। मोहर सिंह के साथ उसकी गैंग के 140 डाकुओं ने भी सरेंडर कर दिया। मोहर सिंह ने तब के एमपी के मुख्यमंत्री और वीपी सिंह के सामने समर्पण किया था। कोर्ट ने मोहर सिंह को 20 साल की सजा सुनाई। कहते हैं कि जेल में रहते हुए भी मोहर सिंह ने ऐसे ऐसे कांड किए जिसकी चर्चा होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो जेल में भी अपनी गैंग चला रहा है। जेल में ही मोहर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अदालत लगाने लगा, लेकिन ये बात उस समय के जेल सुपरिटेंडेंट को पसंद नहीं आई। कहते हैं कि जब सुपरिटेंडेंट ने उसका विरोध किया तो जेल में ही मोहर सिंह ने जेल सुपरिटेंडेंट की जमकर पिटाई की। ये बात तब एमपी के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, जैसे रहता है रहने दो। एक इंटरव्यू में बात करते हुए खुद मोहर सिंह ने बताया था कि एक बार अदालत ने उन्हें फांसी की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। तब डाकू मोहर सिंह ने भरी अदालत में कहा था, साहब मैं फांसी पे लटक जे हूं तो तुम्हारो जुर्मानों को भर हैं, मोरे परिवार के पास 10,000 को इंतजाम नहीं आ। मोहर सिंह की यह बात सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा पसर गया था। हालांकि करीब 8 साल तक जेल में सजा काटने के बाद मोहर सिंह को इंदिरा गांधी के कहने पर रिहा कर दिया गया। उसे खेती के लिए जमीन दी गई, बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया था। मोहर सिंह ने सियासत में भी ली एंट्री। मोहर सिंह मेहगांव नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता। मोहर सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता था। मोहर सिंह ने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया। मोहर सिंह का कहना था कि उसने कांग्रेस के राज में सरेंडर किया, कांग्रेस ने ही उसे आजाद किया, कांग्रेस ने ही फिर से समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया। इसीलिए वो जीते जी कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी और का समर्थन नहीं करेगा। बाद में मोहर सिंह के नाम पर कई फिल्में भी बनी और अंत में 5 मई 2020 को लंबी बीमारी के बाद मोहर सिंह का देहांत हो गया। मोहर सिंह भले ही डकैत था, लेकिन जानकार कहते हैं कि अगर उसके परिवार के साथ अन्याय न हुआ होता तो शायद डाकू मोहर सिंह का कभी जन्म ही नहीं हुआ होता। आज भले ही मोहर सिंह की मौत हो चुकी है, लेकिन मोहर सिंह के किस्से आज भी बीहड़ में सबसे महंगे डाकू के रूप में विख्यात है।